जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख मेले। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला भारत के कितने पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, कुंभ मेला जो है आपको पता भी होगा, ये 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब कुंभ मेले से कितने क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में? एक तो कितने स्थानों पर आयोजित किया जाता है? 4 स्थानों पर। कौन कौन से स्थानों पर और किस नदी के किनारे? तो देखिए, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर। त्रिवेणी संगम यानी कि कौन कौन सी नदी के किनारे? तो गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती का संगम होता है, इसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ठीक है, और ये जो मेला है ना, ये मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। और कुंभ का मेला आपको पता होगा कि हर 12 साल में और हर 3 साल के अंतराल पर 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। 12 साल में मतलब उसी स्थान पर रिपीट होता है। ठीक है, और हर 3 साल में जो है 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। ये जो मैंने 4 स्थान बताए हैं। ठीक है, और एक और बात आपको पता होगा कि जो अर्ध कुंभ मेला है ना, ठीक है, अर्ध कुंभ मेला, इसका आयोजन हर 6 साल में किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? तो अर्ध कुंभ जो है हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। मतलब ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में कुंभ का मेला जो है कितने वर्षों के अंतराल से आयोजित होता है? तो कुंभ का मेला पूछा जाए तो आप कहेंगे कि 12 वर्षों के अंतराल से। और यदि आपसे यहाँ पर पूछा जाता अर्ध कुंभ मेला, ठीक है, तो अर्ध कुंभ मेला जो है ये हर 6 वर्ष के अंतराल से प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है दोस्तों, ये आयोजित किया जाता है सोनपुर बिहार में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। सोनपुर मेला जो है ये बिहार के सारण और वैशाली जिले की सीमा पर गंगा और गंडक नदी के संगम पर सोनपुर नामक स्थान पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। और इस मेले को हरिहर क्षेत्र का मेला कहा जाता है। याद रखना, इस मेले को हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और जो बिहार के स्थानीय लोग हैं ना, इस मेले को छत्तर मेला कहते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, इसी क्रम में और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राचीन, पौराणिक और विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ पर लगता है? तो देखिए, याद कीजिए, अभी मैंने आपको बताया है कि हरिहर क्षेत्र का मेला किसको कहा जाता है? तो सोनपुर मेले को कहा जाता है। ठीक है, तो जो सोनपुर मेला है ना, इसको ही हरिहर क्षेत्र का मेला कहा जाता है। और ये कहाँ पर लगता है? ये बिहार में लगता है, बिहार के सोनपुर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुष्कर मेला दोस्तों ये अजमेर में आयोजित किया जाता है। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इस मेले का आयोजन अक्टूबर नवंबर माह में किया जाता है। और पुष्कर मेला ऊंट के व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कि ऊंट के व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा मेला है? तो आप कहेंगे पुष्कर मेला। और दोस्तों, यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, और यहीं पर पशुओं का मेला लगता है, पशुओं का मेला लगता है। और सबसे ज़्यादा ये जो मेला है ये ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसी क्रम में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा स्थान है जो कि ब्रह्मा जी के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो पुष्कर है ना, ठीक है,
राजस्थान का पुष्कर, ये यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, ठीक है। और यहाँ पर पशुओं का मेला भी लगता है, और ख़ास करके जो पुष्कर मेला है ये ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊँटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण होता है। तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ अभी आपको, ऊँटों के व्यापार के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है, पुष्कर मेला। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको पता चल रहा है। नेक्स्ट है, बेणेश्वर धाम मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों बेणेश्वर धाम मेला राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाता है। और स्थान यदि पूछा जाए कि कौन से स्थान पर, तो डूंगरपुर स्थान पर, ठीक है दोस्तों। ये जो बेणेश्वर धाम मेला है ना, एक टापू पर लगता है, और ये जो टापू है ये 3 नदियों से घिरा हुआ है। 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं जिनसे ये टापू घिरा है, तो एक तो माही नदी है, ठीक है, दूसरी सोम नदी है, और तीसरी है जाखम नदी। तो इन 3 नदियों से ये टापू घिरा हुआ है, और इसी टापू पर बेणेश्वर धाम मेला लगता है। नेक्स्ट है, अजमेर का उर्स किस सूफी संत की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अजमेर का उर्स कहाँ पर लगता है। तो नाम से आप समझ जाएंगे कि ये राजस्थान की अजमेर में लगता है, ठीक है। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि अजमेर का उर्स किस सूफी संत की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हेमिस गोम्पा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो हेमिस गोम्पा मेला जो है ये लद्दाख में लगता है। डिटेल की बात करें तो हेमिस गोम्पा जो है ये लद्दाख का एक प्रसिद्ध मेला है, और इसका आयोजन बौद्ध समुदाय के द्वारा किया जाता है। हेमिस गोम्पा मेला हर साल बौद्धिक कैलेंडर के अनुसार 5वें महीने में लगता है। और एक और फैक्ट याद रखना दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पर है, लद्दाख में, ठीक है। और हेमिस गोम्पा मेला भी लद्दाख में लगता है। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, या फिर साइंस को पढ़ना चाहते हैं, और अपनी स्टडी को मजबूत करके एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल की 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। ये जो तीनों ई बुक है ना, काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने तैयार करी हैं। तो इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर सकते हैं। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी इन ई बुक पर छूट भी चल रही है, तो फटाफट से आप इन ई बुक को परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। झिरी मेला फटाफट से बताइए दोस्तों। झिरी मेला जो है ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है, और इस मेले को किसान मेला के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किसान मेला भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। दोस्तों अंबुबाची मेला जो है ये असम राज्य में आयोजित किया जाता है, ठीक है। और असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में ये मेला लगता है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, तो असम के गुवाहाटी में ये मंदिर है। और दोस्तों ये मेला तब तक लगता है जब तक कामाख्या देवी का मासिक धर्म संपन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कामाख्या देवी के मंदिर परिसर में निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि कामाख्या देवी के मंदिर परिसर में अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोलायत मेला या फिर इसको कपिल मुनि मेला भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में लगता है। तो कोलायत मेला या फिर इसको कपिल मुनि मेला कहा जाता है, ये लगता है राजस्थान राज्य में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थान के बीकानेर में लगता है, और इस मेले के अवसर पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग पवित्र कोलायत झील में डुबकी लगाते हैं, ठीक है। और मेले का नाम जो है महान संत कपिल मुनि के नाम पर रखा गया। इस मेले में पशु समेत अन्य वस्तुओं की खरीदी की जाती है। बताइए चंद्रभागा मेला भारत के किस राज्य में लगता है। चंद्रभागा मेला कहाँ पर लगता है ये, तो चंद्रभागा मेला राजस्थान में लगता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदिवासियों का महाकुंभ किस मेले को कहा जाता है। तो दोस्तों मेडाराम जात्रा मेला जो है इसको आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। और ये मेला कहाँ पर लगता है,
ये भी पता रहना ज़रूरी है ना। तो ये मेला लगता है तेलंगाना राज्य में, और इस मेले को एक और नाम दिया गया है, इसको दक्षिण भारत का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का महाकुंभ, दक्षिण भारत का कुंभ इसको कहा जाता है। ये तेलंगाना राज्य में लगता है। दक्षिण भारत के किस राज्य में त्रिशूर पूर्णम मेले का आयोजन किया जाता है? त्रिशूर पूर्णम मेले का आयोजन जो है ये केरला राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट है, श्रावणी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो झारखंड में श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। झारखंड के देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेला श्रावण महीने में लगता है और ये मेला भगवान शिव को समर्पित है। झारखंड के देवघर में ही बाबा बैद्यनाथ धाम स्थित है। ठीक है, और बाबा बैद्यनाथ आपको पता होगा ये धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नेक्स्ट है, सूरजकुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहा जाता है, किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? याद रखना दोस्तों, सूरजकुंड मेले को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। और ये मेला हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नौचंडी मेला कई बार पूछा जाता है। नौचंडी मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ का मेला है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ का ये मेला है। ठीक है, और इस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, नौचंडी मेले के लिए। माघ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो माघ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया जाता है। माघ मेला जो है ये प्रयागराज में जनवरी फरवरी माह में। और त्रिवेणी संगम मैंने आपको बताया था ना कि ये 3 नदियों का संगम है। ठीक है, वो 3 महान नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा है, यमुना है और गुप्त सरस्वती है। तो जो माघ मेला है ये प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर हर साल लगता है और इस मेले को कल्पवास मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट, खिचड़ी का मेला कहाँ पर लगता है? दोस्तों खिचड़ी का मेला जो है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लगता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिद्धपीठ शाकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये सहारनपुर में आयोजित किया जाता है और ये मेला नवरात्रि और होली के अवसर पर साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से अवसर पर? तो नवरात्रि और होली के अवसर पर साल में 2 बार ये मेला आयोजित किया जाता है। कंस मेला कहाँ पर लगता है? फटाफट से बताइए। तो दोस्तों कंस मेला जो है ये मथुरा में लगता है। ठीक है, और इस मेले का आयोजन मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस को मारने के उपलक्ष्य में किया जाता है। बताइए, रामनगर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो रामनगर मेला जो है ये वाराणसी में लगता है। उत्तर प्रदेश में ढाई घाट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो शाहजहांपुर में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ढाई घाट मेला आयोजित किया जाता है। देखिए, यदि राज्य पूछा जाता कि ढाई घाट मेला किस राज्य में आयोजित होता है, तो यूपी में आयोजित होता है। कहाँ पर? तो शाहजहांपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में होली के अवसर पर लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? तो दोस्तों यूपी में। और होली के अवसर पर मथुरा के बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। आप लोग यहाँ पर फोटो में भी देख पा रहे होंगे, जो महिलाएं हैं पुरुषों के लिए लठ मार रही हैं। ठीक है, लठ मार रही मतलब भैया ऐसा नहीं, प्यार से लठ मार रही हैं। ठीक है, वो अलग बात है, कभी कभी गुस्सा आ गया तो बोल लो और बोल दिया कि नहीं नहीं हम तो ऐसे ही मार रहे थे, गलती से जोर से लग गया। ठीक है, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, गोटमार मेला या फिर पत्थरमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? दोस्तों गोटमार मेला या फिर पत्थरमार मेला ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में आयोजित किया जाता है। और छिंदवाड़ा ज़िले की एक तहसील है पांडुरना। ठीक है, तो पांडुरना तहसील में जाम नदी के तट पर ये मेला मनाया जाता है। इस मेले में क्या होता है? तो देखिए एक परंपरा है, इस मेले में 2 गांव होते हैं, पांडुरना और सांवर गांव। ठीक है, दोनों गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, एक ये वाला एक गांव है। ठीक है, और इस तरफ वाला दूसरा गांव है और बीच में ये जो आप नदी देख पा रहे होंगे ये कौन सी नदी है? ये जाम नदी है। तो एक किंवदंती चलती है यहाँ पर। ठीक है, क्या हुआ था, एक गांव का लड़का दूसरे गांव की लड़की को लेकर भाग गया था, फिर लोगों ने उनको पकड़ लिया और
जाम नदी में पकड़ लिया, ठीक है। और दोनों गांव के लोगों ने पत्थर मारे उन मतलब लड़का और लड़की को, और दोनों जो हैं मर गए थे इस नदी में, ठीक है। तो तब से लेकर ये प्रथा, पता नहीं किस टाइप की प्रथा चल रही है, एक दूसरे गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं और यहाँ पर कई सारे 100-200 लोग जो हैं ये घायल हो जाते हैं हर साल। नेक्स्ट है गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है। माधवपुर मेले की हम बात करें तो ये भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है, ठीक है। गुजरात का जो माधवपुर मेला है ना, ये भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माधवपुर वही स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण जी ने रुक्मणी से शादी करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है सबरीमाला मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो सबरीमाला मेला जो है ये केरला राज्य में आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध सबरीमाला मेला केरला राज्य में भगवान अयप्पन को समर्पित है, ठीक है। अब भगवान अयप्पन नाम पहली बार सुना है, कौन है भैया ये। तो भगवान शिव और मोहिनी के पुत्र हैं। मोहिनी कौन, भगवान विष्णु ने महिला का अवतार लिया था ना, मोहिनी का अवतार लिया था, तो ये भगवान शिव और मोहिनी के पुत्र हैं अयप्पन। और बात करें सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी केरला में है। तो सबरीमाला मंदिर से ही आप याद कर सकते हैं सबरीमाला मेले को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गंगा सागर मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है। गंगा सागर मेला जो है ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है, ठीक है। और कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उसी स्थान पर गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है जहां पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, यानी कि कहां पर, सागर में मिलती है, ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट है भगोरिया हाट किस राज्य का एक लोकप्रिय त्यौहार है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। भगोरिया हाट जो है ये मध्य प्रदेश का एक प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। और हम बात करें कि भगोरिया हाट मध्य प्रदेश का प्रमुख आदिवासी त्यौहार है, ठीक है। इस त्यौहार के दौरान क्या होता है कि लड़के और लड़कियों को अपना साथी चुनकर भाग जाने की अनुमति दी जाती है और आपस में सहमति से उन्हें पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। जब लड़का लड़की को लेके भागता है ना तो दय पिटाई होती है, ठीक है। तो लेकिन ये कहा जाता है कि लड़का और लड़की एक दूसरे को यदि पान खिला देना तो लोग उनको पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, भगोरिया हाट प्रमुख आदिवासी त्यौहार है, एक मेला है, ठीक है। और ये स्पेशल मालवा जो ज़िले हैं ना मध्य प्रदेश के, वहाँ पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करवा चौथ पर किसकी पूजा की जाती है। फटाफट से इसका आंसर लगाइए। पहले लड़कियां आंसर लगाएंगी, इसके बाद मैं बताऊंगा। वीडियो को पॉज करके आंसर लगाइए कि करवा चौथ पर किसकी पूजा की जाती है। फटाफट से सभी ने आंसर लगा लिया ना। करवा चौथ पर पूजा की जाती है माता पार्वती की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए करवा चौथ के दिन पार्वती जी की पूजा होती है। देवी पार्वती को भक्ति और वैवाहिक सुख का प्रतीक माना जाता है और इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और भलाई के लिए एक दिन का व्रत भी रखती हैं, ठीक है। और किसकी पूजा होती है करवा चौथ पर, तो देवी पार्वती की पूजा होती है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में तीर्थमुख मेला लगता है। तो तीर्थमुख मेला जो है ये त्रिपुरा में लगता है। सूर्य ग्रहण मेला किस राज्य में लगता है। सूर्य ग्रहण मेला जो है ये हरियाणा में लगता है, ठीक है। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लगता है। और हरियाणा में दो और मेले महत्वपूर्ण हैं। एक तो बाबा जमुनानाथ का मेला, ठीक है, एक जमुनानाथ का मेला महत्वपूर्ण है। और दूसरा है बाबा मस्तनाथ का मेला। कौन सा, बाबा मस्तनाथ का मेला। ये हरियाणा के दो मेले महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट नंदा देवी मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो नंदा देवी आप लोगों को पता होगा नेशनल पार्क भी है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। तो नंदा देवी मेला जो है ये उत्तराखंड में ही लगता है। ज्वालामुखी मेला की हम बात करें कहाँ पर लगता है, तो हिमाचल प्रदेश में लगता है ज्वालामुखी मेला, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर, कांगड़ा में, ठीक है, ये मेला लगता है। और ज्वालामुखी मंदिर ये भी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है महामृत्युंजय का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो महामृत्युंजय का मेला जो है ये आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश के रीवा में, ठीक है। और यहीं पर महामृत्युंजय का मंदिर भी स्थित है।
हीरा भूमिया मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो हीरा भूमिया मेला जो है ये ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और अगस्त और सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है और ये मेला हीरामन बाबा की याद में आयोजित किया जाता है। नागाजी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ पर लगता है? नागाजी का मेला जो है ये मध्य प्रदेश के मुरैना में लगता है। ठीक है, प्रसिद्ध केला देवी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? केला देवी मेला राजस्थान के करौली जिले में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तरनेतर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तरनेतर मेला ये जो है ये गुजरात के सुंदरनगर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो मिंजर मेला जो है ये हिमाचल प्रदेश का मेला है। कहाँ पर लगता है? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में लगता है। नेक्स्ट है निम्न मेले एवं उनके मनाने के महीने के गलत युग्म का चयन कीजिए। मतलब क्या है? एक तरफ तो लिखा है मेले का नाम, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखा है कि वो मेला कौन से महीने में मनाया जाता है और गलत युग्म का हमें चयन करना है। तो देखिए खाटू श्याम जी मेला ये फागुन महीने में लगता है, बिल्कुल सही है। पुष्कर मेला ये कार्तिक महीने में लगता है। ठीक है, बाबा रामदेव जी मेला कह रहा कि ये श्रावण महीने में लगता है, नहीं भैया ये गलत है। ठीक है, और गलत युग्म का हमें चयन करना था। अब देखिए तीनों मेले महत्वपूर्ण हैं, इसलिए तीनों मेलों को हम डिटेल से समझ लेते हैं। बाबा रामदेव जी मेला, ठीक है, ये भादों महीने में लगता है और किस स्थान पर? तो राजस्थान राज्य में और जैसलमेर ज़िला में। ठीक है, और इसका महत्व क्या है? तो ये श्रद्धेय हिंदू संत बाबा रामदेव को समर्पित है। खाटू श्याम जी मेला फागुन महीने में लगता है और कहाँ पर? तो राजस्थान के सीकर ज़िले में लगता है खाटू श्याम जी मंदिर में। महत्व क्या है? भगवान कृष्ण के अवतार खाटू श्याम जी को ये समर्पित है। पुष्कर मेला की बात करें तो ये कार्तिक महीने में लगता है, राजस्थान के पुष्कर में लगता है। महत्व ये विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला है। मतलब ये मेला जो है ये ऊंटों के व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, किस पवित्र नदी के किनारे सिंहस्थ मेला आयोजित किया जाता है? दोस्तों सिंहस्थ मेले की यदि हम बात करें तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। किस स्थान पर ये मेला लगता है? तो महाकाल नगरी उज्जैन में ये मेला लगता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने जितने भी महत्वपूर्ण मेले थे जहाँ से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी मेलों को डिस्कस कर लिया है। यदि आप इसी प्रकार से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं या फिर साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं और इन तीनों ई बुक को हमने काफ़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। तो आप इन तीनों ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं, एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। एक क्वेश्चन एज अ टेस्ट आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि अजमेर का उर्स किस सूफी संत की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। फटाफट से कमेंट कीजिए। आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, जो भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो उन सभी तक इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और पॉजिटिव कमेंट कीजिए। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कंटेंट की क्वालिटी कैसी लगी, आप बताइए। यदि कोई कमी है ना तो वो भी आप ज़रूर लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा और मैं उसको कैसे सुधार कर पाऊँगा। ठीक है, तो आप कमी बताइए, बस मेहनत करना मेरा काम है। मैं मेहनत करूँगा, सुधार करूँगा और जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक भी हमें कमेंट कीजिएगा। बाकी आपके बहादुर सर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।